सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। माँ दुर्गा देवियों की देवी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आप ही अनेक रूप धारण करने वाली हैं। आप ही सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करती हैं और आप ही असुरों का नरसंहार करती हैं। आपकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हैं। ऐसी है जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा की महिमा। नवरात्रि अर्थात माँ की उपासना को समर्पित 9 विशेष रात्रियां। इस दौरान हर रोज माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का हर रूप एक अलग संदेश देता है और इन 9 के 9 रूपों का अर्थ है शक्ति और दृढ़ता। माँ आदि शक्ति भवानी का सामर्थ्य इतना विशाल है कि जब दैत्यों के सामने देवताओं के युद्ध कौशल फीके पड़ गए तो स्वयं माँ आदि शक्ति भवानी ने अपने पुत्रों की रक्षा की। मार्कंडेय पुराण के अनुसार राक्षस महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा की कड़ी तपस्या कर वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी देव, पुरुष या पशु उसका अंत नहीं कर पाएगा। वरदान पाने के बाद महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, भयंकर नरसंहार किया और त्राही त्राही मचा दी। अमर होने के कारण सारे देवता उसे हराने में असमर्थ थे। तब देवताओं ने त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सहायता की गुहार लगाई। त्रिदेवों ने अपने सम्मिलित तेज के रूप में देवी माँ को प्रकट किया, जिन्हें अन्य देवताओं ने भी अपने आभूषण और अस्त्र शस्त्र दिए। देवताओं के तेज और शस्त्र पाकर जो देवी प्रकट हुई वो तीनों लोकों में अजय और दुर्गम बनी। युद्ध में बहुत भयंकर और दुर्गम होने के कारण इनका नाम माँ दुर्गा पड़ा। शक्ति रूपी माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें महिषासुर मृत्यु को प्राप्त हुआ। आदि शक्ति देवी माँ की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। माँ दुर्गा का वैभव इतना विराट है कि नवरात्र के दौरान त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवता माँ की उपासना करने मणिद्वीप पहुँचते हैं। नवरात्रा में संपूर्ण देवता मणिद्वीप में होते हैं। माता की आरती होती है। कालिका पुराण में लिखा है कि उस समय नारद जी वीणा बजाते होते हैं, प्रहलाद जी मजीरा बजा रहे होते हैं और स्वयं भगवान नारायण उस समय स्वयं नारायण माता की स्तुति कर रहे होते हैं। महादेव का उस समय डमरू बज रहा होता है उस जगह और स्वयं देवराज इंद्र घंटी बजाते हैं, विधाता ब्रह्मा जी शंख ध्वनि करते हैं। नवरात्रा के समय जो शाम की आरती होती है, संपूर्ण देवता उस समय मणिद्वीप में होते हैं। जब स्वयं देवता माँ की आरती उतारते हैं, माँ को वंदन प्रणाम करते हैं, तो फिर हम और आप क्यों न करें। देवी माँ के दर्शन मात्र से ही सिद्ध, वैरागी, योगी और गृहस्थ यानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के दौरान प्रत्येक दिन जगत जननी के अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और हर रूप का अलग महत्व है। ये 9 रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। इस तरह पहली देवी हिमालय को तपस्या से प्राप्त पार्वती जी शैलपुत्री हैं। दूसरी ब्रह्म स्वरूप को पाने वाली ब्रह्मचारिणी हैं। प्रसन्नता देने वाली देवी चंद्रघंटा तीसरी हैं। चौथी देवी कूष्मांडा हैं, जो तीनों प्रकार के तापों वाले संसार को अपने उदर में धारण करती हैं। पांचवी देवी स्कंद देव की माता होने के कारण स्कंद माता कहलाईं। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए
कात्यायन ऋषि के आश्रम पर प्रकट होने के कारण छठी देवी कात्यायनी हैं। सातवीं देवी काल की भी काल होने के कारण कालरात्रि हैं। आठवीं अत्यंत गौर रूपा होने के कारण महागौरी हैं। और नौवीं देवी सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली सिद्धिदात्री हैं। नवरात्रियों में की गई पूजा, की गई उपासना, किया गया कुछ भी सिद्ध होता है, चाहे ये नवरात्रि हो या चैत्र की नवरात्रि हो। तो कोई भी अनुष्ठान, कोई भी सिद्धि पाना हो, जैसे कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है ना, वो नवरात्रियों में अनुष्ठान करता है। नवरात्रियों में किया गया कोई भी अनुष्ठान सिद्धि को देने वाला है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व नवरात्रि प्रत्येक वर्ष 4 बार मनाया जाता है, जिनमें चैत्र और आश्विन के नवरात्रि के साथ ही माघ और आषाढ़ में आने वाले नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो आइए आप और हम स्वयं को माँ की भक्ति में रमाएं और उनका आशीष प्राप्त कर जीवन को पावन बनाएं।